श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अद्भुत अत्यंत जानकारी देने जा रही हूँ। यह जानकारी साल 2025 के सबसे लंबे और सबसे अंतिम सूर्य ग्रहण के बारे में है। जी हाँ दोस्तों, यह सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 को सर्वपितृ अमावस्या तिथि पर घटित होगा। आप सभी लोग जानते हैं कि अभी ठीक 15 दिन पहले ही 7 सितंबर को इस साल का अंतिम और सबसे लंबा चंद्र ग्रहण लगा था। उस चंद्र ग्रहण का असर हम सबकी राशियों पर बहुत ही गहरा पड़ा था, क्योंकि ऐसा पूरे 100 साल बाद हुआ था, जब पितृ पक्ष की प्रारंभिक दिन आए, यानी भद्रपद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण घटित हुआ। और अब पितृ पक्ष की अमावस्या यानी पितरों की विदाई का जो अंतिम दिन है, उसी दिन यह अद्भुत सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण साधारण नहीं होगा, बल्कि इसके प्रभाव से 6 ऐसी बड़ी राशियों का भाग्य पूरी तरह से बदलने वाला है। दोस्तों, 15 दिन पहले चंद्र ग्रहण घटा था, उसका असर आप सब ने महसूस किया होगा। आपके जीवन में उस ग्रहण से गहरे बदलाव आए थे, और अब यह सूर्य ग्रहण भी 6 राशियों के जीवन में जबरदस्त परिवर्तन लेकर आएगा। और खासकर बात यह है कि सूर्य ग्रहण के अगले ही दिन शारदीय नवरात्रों का प्रारंभ भी हो रहा है। इसीलिए आपसे मेरा निवेदन है कि इस जानकारी को बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। एक बार फिर से मैं आप सबको चेतावनी करती हूँ कि संभावना हो तो 10 से 15 मिनट के बीच इस वीडियो को ज़रूर निकाल कर समय ज़रूर देखें, सुन लीजिए, क्योंकि यह ग्रहण भारत में प्रत्यक्ष रूप में देखा जा सकेगा और इसका असर हम सबकी राशियों और जीवन पर गहरा पड़ने वाला है। 21 सितंबर को यह सूर्य ग्रहण रविवार के दिन घटित होगा। चंद्र ग्रहण कक्षा में अवरोही नोट पर यह आंशिक सूर्य ग्रहण होगा और इसकी तीव्रता 0.855 रहेगी। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्र सूर्य और पृथ्वी के बीच आकर सूर्य की किरणों को रोक देता है। इस साल का यह दूसरा सूर्य ग्रहण होगा। पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च 2025 को पड़ा था, जब होली का पर्व था, और अब यह अंतिम सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को पड़ने जा रहा है, जिसका इंतजार केवल भारत के ज्योतिषीय ही नहीं बल्कि दुनिया भर में वैज्ञानिक भी कर रहे हैं। इस सूर्य ग्रहण से ठीक 12 घंटे पहले ही सूतक काल प्रारंभ हो जाता है और इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करना मना होगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि साल 2025 के इस सबसे बड़े और अंतिम सूर्य ग्रहण की सटीक तारीख और समय क्या होगा। इसके बाद मैं विस्तार से यह भी बताऊंगी कि भारत में यह कब दिखाई देगा और इसके प्रभाव से 12 राशियों में से कौन सी वे 6 राशियाँ भाग्यशाली होंगी, जिनका भाग्य सूर्य के समान चमकने लगेगा। 7 सितंबर के चंद्र ग्रहण से लेकर 21 सितंबर के सूर्य ग्रहण तक यह 15 दिन का समय भाग्य उदय का काल माना जाता है, और इसके अगले ही दिन 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होगा। यानी यह सूर्य ग्रहण कई लोगों के लिए भाग्य के उदय का विशेष अवसर लेकर आ रहा है। यह भोलेनाथ की विशेष कृपा इस समय कुछ खास लोगों पर होने वाली है, और आप जानते हैं कि जब महादेव किसी पर अपनी दृष्टि डालते हैं तो उसका भाग्य पूरी तरह से बदल जाता है। इसीलिए दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, इसके बिल्कुल भी ना करें। अपने बाकी कामों को एक तरफ रखकर 10 से या 5 मिनट समय निकालकर और इस जानकारी को पूरा तरह समझ लीजिए, क्योंकि 21 सितंबर रविवार को जो सूर्य ग्रहण घटित होगा वह सामान्य नहीं होगा, बल्कि बेहद खास और प्रभावशाली होगा। भले ही यह भारत में प्रत्यक्ष रूप से हर जगह नजर न आए, लेकिन इसका असर हमारे जीवन पर, हमारी किस्मत पर, हमारे स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर हो, और यहाँ तक कि हमारे आर्थिक स्थिति और शेयर बाजार तक पर भी गहरी से पड़ेगा। सितंबर का यह महीना पहले ही उथल पुथल से भरा रहा है, और अब इस सूर्य ग्रहण के बाद कुछ राशियां जीवन में बड़े परिवर्तन निश्चित रूप से होंगे। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि कमेंट सेशन में जय भोलेनाथ, जय सूर्यदेव, जय श्री राम लिखें, और हमें यह भी बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया इसे लाइक कर लीजिएगा, और
इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब हम आपको पूरी तरह से सूर्य ग्रहण की पूरी और सही जानकारी विस्तार से बताने जा रही हूँ। भारत समय अनुसार 21 सितंबर की रात लगभग 11 बजे यानी 10:57 पर यह ग्रहण शुरू होगा और 22 सितंबर की सुबह 3:22 पर इसका मोक्ष काल होगा, यानी कि यह ग्रहण करीब 4 घंटे चलेगा। जैसे कि आप जानते हैं, सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या के दिन ही हो सकता है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आकर अपनी छाया पृथ्वी पर डालते हैं। यह सूर्य ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, अटलांटिका और प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों में देखा जा सकेगा। अब सूतक काल की बात करें तो चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है, लेकिन सूर्य ग्रहण का सूतक पूरे 12 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है, यानी कि सुबह 11 बजे से ही सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। भले ही भारत में यह सूर्य ग्रहण स्पष्ट रूप से दिखाई ना दे, लेकिन इसका असर हर हाल में हमारे ग्रहों और राशियों पर पड़ेगा। गर्भवती महिलाओं को इस समय विशेष सावधानी बरतनी होगी। अब यह मत सोचिए कि क्योंकि यह भारत में प्रत्यक्ष नहीं देगा तो इसका असर भी नहीं होगा। दोस्तों, 7 सितंबर को जो चंद्र ग्रहण हुआ था उसमें भी हमने देखा था कि कितनी बड़ी उथल पुथल जीवन में आई है। कई लोगों की किस्मत उस ग्रहण से बदल गई। इसीलिए एक बार फिर से आपसे विनती करती हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने रिश्तेदार और दोस्तों और पड़ोसियों के साथ शेयर करें। अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं या मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अगर आपके आसपास कोई गर्भवती महिला है तो यह जानकारी उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए इस वीडियो को उसके पास भी शेयर करें। जिन घरों में छोटे बच्चे या बुजुर्ग हैं वहाँ भी यह जानकारी दें, ज़रूरी है, क्योंकि इस ग्रहण का असर हम सबके जीवन पर गहराई से पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको आगे कुछ खास उपाय भी बताऊंगी जिससे आप सूर्य ग्रहण के दोष से बच सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगी कि कौन सी वह 6 राशियां हैं जिनका भाग्य इस सूर्य ग्रहण के बाद पूरी तरह बदल जाएगा। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जब भी सूर्य ग्रहण होता है तो धरती से जुड़ी हुई बड़ी आपदाएं घटिताएं होती हैं, और जब चंद्र ग्रहण आता है तो समुद्र में समर्थित परेशानियां बढ़ जाती हैं। लेकिन यह भी कहा गया है कि अगर सूर्य ग्रहण के समय कुछ खास नियमों और बातों का पालन किया जाए तो उसके नकारात्मक प्रभावों से परिवार को बचाया जा सकता है। अगर असर हमसे अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती हैं और फिर इसका सीधा असर हमारे जीवन पर पड़ जाता है। इसके अनेक प्रकार भी समस्याएं सामने आ सकती हैं। सूतक काल शुरू होते ही सभी को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, खासतौर वह गर्भवती महिलाओं को। इस समय किसी भी प्रकार की चीज़ काटना, पीटना, सब्जी काटना या पकाना बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि सुई धागे का इस्तेमाल भी इस दौरान वर्जित माना जाता है। गर्भवती महिलाओं को झुकने से भी बचना चाहिए। सूतक काल में भी सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य है। जब ग्रहण आरंभ हो, गर्भवती महिलाएं अपने पेट पर गुरु का लेप लगा सकती हैं। यह एक प्रकार से सुरक्षा कवच का काम करता है। साथ ही सूतक काल शुरू होने से पहले ही तुलसी दल तोड़कर अपने पल्लू में बांध लेना चाहिए और खाने पीने की हर वस्तु में तुलसी दल डालने देना चाहिए ताकि गर्भ में पल रहा शिशु सुरक्षित रहे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल के दौरान भोजन जल का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि 12 घंटे पहले ही प्रारंभ हो जाता है तो इतने लंबे समय तक भूखा रहना ठीक हो जाता है। ऐसे में ग्रहण लगने से पहले तक भोजन किया जा सकता है, लेकिन उसमें तुलसी दल डालना अनिवार्य है। ग्रहण के दौरान किसी भी हाल में भोजन या पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ग्रहण के समय यात्रा करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि दुर्घटनाओं की संभावना इस समय अधिक हो जाती है। गर्भवती महिलाओं को बंद कमरे में रखना चाहिए ताकि सूर्य की रोशनी उन तक ना पहुँचे। घर में एक धागा अपनी लंबाई से अनुसार नाप कर
लटका दें। ग्रहण के दौरान किसी भी प्रकार की पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। मंदिर के पाठ बंद कर देने चाहिए और केवल मंत्रों का जाप करना चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं उन 6 भाग्यशाली राशियों की जिन पर इस सूर्य ग्रहण के बाद भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा होने वाली है। इस ग्रहण के साथ ही उसका आपका इंतजार खत्म होगा। भाग्य के द्वारा आपके लिए खुलने वाले हैं और सुख समृद्धि की बरसात आपके जीवन में शुरू हो जाएगी। आपके दुख दर्द और कष्ट सब मिट्टी में मिल जाएंगे और हर दिशा से धन और सफलता प्राप्त होगी। इसीलिए आप सभी मिठाई बांटने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि संभव है कि इन राशियों में आपकी राशि भी शामिल हो। लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी का दिल से आभार व्यक्त इसके लिए मैं आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आपसे यही विनती है कि आप आशीर्वाद और प्यार इसी तरह बनाए रखें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आइए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि कौन सी पहली राशि है जिस पर यह सूर्य ग्रहण धन और सफलता की बारिश करने वाला है। दोस्तों 21 सितंबर की रात का इंतजार ज्योतिष पंडित ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी कर रहे हैं, क्योंकि पूरे 152 वर्षों के बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि पितृपक्ष के पहले और अंतिम दिन दोनों ग्रहण पड़ रहा है। इस दिन दैत्य शक्तियाँ भी अपने चरम पर होती हैं और इस दिन किए गए उपाय कभी व्यर्थ नहीं जाते। तो पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण बहुत ही शुभ संकेत लेकर आया है। अब तक बंद पड़ा व्यापार तेजी से चल पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ की पहली कृपा इन्हीं जातकों पर पड़ने वाली है। हर दिशा से उजाला ही उजाला दिखाई देगा। आपके विरोधी भी अब आपके मित्र बनने की कोशिश करेंगे। धन प्राप्ति के मार्ग खुले जाएंगे और आपके पास इतनी संपत्ति आने वाली है कि संभालना ठिकाना हो जाएगा। वृद्धि ही होगी। व्यापार शुरू करने का सपना देख रहे हैं तो नवरात्रियों के बाद का समय आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। नया घर लेना और प्रॉपर्टी में निवेश करना हो, वाहन खरीदना हो या विदेश जाना की योजना बना रहे हो, अब कुछ आसानी से बन जाएगा। समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो दोस्तों मिठाई बांटने की तैयारी कर लो जाइए। खास उपाय के लिए मेष राशि वालों के लोग प्रत्येक सोमवार शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करें। इससे आपके जीवन से नए ग्रह संबंधी बाधाएं दूर होंगी। अब दूसरी राशि की बात करें, वह मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सूर्य ग्रहण की बेहद शुभ है। इस राशि के लोग यदि नौकरी की तलाश में हैं तो उन्हें बड़ी नौकरी का अवसर मिलेगा और जो पहले से नौकरी कर रहे हैं उन्हें प्रमोशन प्राप्त हो सकता है। व्यापार में लाभ मिलेगा और जो कार्य अब तक रुके हुए थे वे आसानी से निकल जाएंगे। भाग्य का दरवाज़ा आपके लिए खुलने वाला है। दुर्भाग्य अब पीछे छूट जाएगा और सौभाग्य का पूरा साथ मिलेगा। मार्केट में फंसा हुआ पैसा वापस मिलेगा। जिन लोगों ने आपसे उधार लिया वे खुद चलकर लौट जाएंगे। सूर्य ग्रहण के बाद निवेश करती हूँ तो समय आपके लिए बेहद लाभकारी है। प्रॉपर्टी नया वाहन खरीदने के योग बना रहे हैं। कुल मिलाकर यह ग्रहण मिथुन राशि वालों के लिए सुख समृद्धि और सफलता लेकर आया है। दोस्तों भोलेनाथ की असीम कृपा से मिथुन राशि के जातकों के जीवन में इस बार का सूर्य ग्रहण बहुत ही चमत्कारी और शुभ बदलाव लेकर आने वाला है। जिन लोगों की राशि मिथुन है उनके लिए यह ग्रहण बेहद खास रहेगा। इस समय का अगर हम सोमवार को गौ माता को 9 रोटियां अपने हाथों से खिलाते हैं तो आपके जीवन में सुख और शांति का वास होगा। 9 रोटी के ऊपर थोड़ा सा घी और गुड़ लगाकर और भी उत्तम माना जाएगा। और अगर आप पितृ अमावस्या वाले दिन जब यह सूर्य ग्रहण लगेगा सुबह के समय उन रोटियों के ऊपर काले तिल डालकर गौ माता को अर्पित करें तो आपका फल और भी विशेष रूप से मिलेगा। यह उपाय आपके लिए जीवन की सारी रुकावटों और परेशानियों को दूर करेगा। अब बात करते हैं अगली भाग्यशाली राशि
और यह राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों को भगवान सूर्य देव का विशेष आशीर्वाद बरसने वाला है। आपके जीवन में अब नई खुशियों की शुरुआत होगी। जिनका विवाह अब तक रुका हुआ था उनके लिए विवाह के उत्तम योग बनते हुए नजर आ रहे हैं, और जिन दंपतियों को संतान सुख की प्रतीक्षा है उनके घर अब बहुत ही किलकारियां गूंजने वाली हैं, यानी कि खुशखबरी मिलने वाली है। कन्या राशि वालों के लिए यह ग्रहण जीवन के स्थिरता, प्यार और सफलता का प्रतीक बनकर आया है। आपको सलाह दी जाती है कि हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर बंदरों को केला खिलाएं। यह छोटा सा उपाय आपके बिगड़े ग्रहों की दशा को ठीक कर देगा और आपके लिए सौभाग्य के द्वार खोल देगा। अब बारी आती है अगली शुभ राशि की, और यह राशि है धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण बेहद मंगलकारी साबित होगा। अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो अब आपके स्वास्थ्य में सुधार दिखाई देगा। जिनका पैसा कभी फंसा हुआ था वह भी इस बार ब्याज समेत लौट कर अपने ही संभावना है, यानी कि आपके लिए आर्थिक और शारीरिक दोनों ही स्वास्थ्य पर यह ग्रहण राहत लेकर आ रहा है। व्यापार में बढ़ोतरी होगी, घर परिवार के संबंधियों में मिठास बढ़ेगी और रिश्तों में स्थिरता आएगी। इस समय एक बात का ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार से विवाद या झगड़े से बचें। समय से चलना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। आने वाली दीपावली का समय आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। कार्य क्षेत्र में आप दिन मेहनत और निष्ठा के साथ काम करें तो आपको उसका परिणाम 2 गुना मिलेगा। कुल मिलाकर इन कहने तो धनु की राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण जीवन में नई ऊर्जा, सफलता और समृद्धि लेकर आया है। तो दोस्तों, यह थी संपूर्ण जानकारी। अगर आपकी राशि इनमें शामिल नहीं है तो आप कमेंट सेशन में अपना नाम और जन्म तिथि और राशि जरूर लिखें। साथ ही में हम भी बताएंगे कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, ताकि आपकी राशि पर इस सूर्य ग्रहण का क्या असर होगा उसकी जानकारी मैं आपको कमेंट माध्यम से पहुंचा दूंगी। सूर्य देव की इस जानकारी को लाइक करें, मैं बिल्कुल ही कुसुमती मत कीजिए, और चैनल वाणी भक्ति चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। बाकी राशियों का विस्तार राशिफल मैंने सब पहले से ही अपने चैनल पर डाल दिया है, इसलिए इस वीडियो में बाद आप चैनल पर जाकर अन्य राशियों की जानकारी भी अवश्य देख लीजिए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी और शुभ संदेश के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सूर्य देवता, ओम नमः शिवाय, जय महालक्ष्मी, जय बजरंगबली, जय श्री राम।